और कौन-कौन सी कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है ये नई पॉलिसी बनने के बाद? जी, जी बिल्कुल। तो देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी जो है एक बहुत सारे तो क्लीन एनर्जी बोला जाएगा और हाइड्रोजन पे जो इसकी उत्पाद होती है पूरी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को लेके होती है। अगर देखा जाए तो सिर्फ पानी का देखा जाए तो सिर्फ पानी का ज़रूरत पड़ता है और ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइज़र है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। अब ये बिजली की मदद से जो ये हाइड्रोजन बनाई जाती है और अब देखा जाए तो ये जो है इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है इस पे सरकार का क्या रुख है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। और याद रखिएगा इस बजट में भी जो है आपकी जो ग्रीन एनर्जी है इस पे जो है एक मिशन कहा गया था और इस पे देखा गया कि ऑलमोस्ट 2047 तक जो है इसको जो है एक नेट फ्यूल जो होता है ना कार्बन फ्यूल बना दिया जाएगा। इसके कारण एक अच्छी बेनिफिट देखने मिल सकती है। 2070 में जो है जो ज़ीरो लेवल्स पे जो एमिशन लेवल्स है उसका टारगेट रहेगा। अभी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो आपकी R&D हो रही है और स्पेशली जो बहुत अच्छे न्यूज़ आ सकते हैं स्पेशली जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शंस देखने मिल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए, तो उस पर फोकस रहेगा। अब चुनौतियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए तैयार किया जाता है ये हाइड्रोजन, लेकिन ये चुनौतियाँ हैं कि ये महंगे बहुत है। अगर इसके एवरेज रेट्स देखें तो लगभग 5 से लेकर $6 प्रति केजी पे है, लेकिन रिलायंस ने ज़रूर ऐलान किया है कि लगभग $1 जो है प्रति केजी जो है टारगेट देखने मिल सकता है। अगर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो जो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इसमें जो है ज़रूर प्रॉब्लम देखने मिलता है आगे जाते हुए। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की भी एक समस्या है, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कौन से देशों में जो है ग्रीन हाइड्रोजन की जो है बात चल रही है। तो सबसे पहले आपके जो अमेरिका है, अमेरिका 2017 के बाद जो हाइड्रोजन फ्यूल पे जो एक पुश देखने मिली है, लगभग $15 करोड़ निवेश करने का जो है बात किया गया है। इसके अलावा जो है यूरोप ले लीजिए, नीदरलैंड्स ले लीजिए, चीन ले लीजिए, ये सब देशों में भी जो है बहुत बातचीत की गई है आपकी ग्रीन एनर्जी को लेके, ग्रीन फ्यूल्स को लेके। लेकिन अब जो है हम बात करते हैं कौन से शेयर्स है जिस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ स्टॉक यहाँ पे जो है 3 साल से जो है ऑलमोस्ट 75,000 जो करोड़ निवेश करने की जो है बात की गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जामनगर में उन्होंने एक बड़ी जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइज़र यूनिट भी लगा दी गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NTPC भी रहेगा फोकस में, यहाँ पे भी उन्होंने कमीशन की है एक पावर पॉइंट और जो ऑलमोस्ट 9 गीगावाट का है। गेल भी है यहाँ पे फोकस पे, यहाँ पे देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट है वहाँ पे जो है उसकी टेंडर जारी कर दी गई है। और IOC यहाँ पे लगभग 1,60,000 बैरल्स प्रतिदिन का एक हाइड्रोजन प्लांट लगा है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स भी जो हैं ये भी फोकस में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट कैपेक्स की अनाउंसमेंट हो गई है, आप नियोजन केमिकल्स ले लीजिए, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स ले लीजिए और ऐसे जो अन्य जो केमिकल शेयर्स है जैसे कि जो एनर्जी संभावित सोर्स हो सकते हैं जैसे कि मैग्मानी फाइन कैप आपके हुए, नेशनल पेरोक्साइड, ये भी जो है फोकस में रह सकते हैं। अब देखा जाए तो और भी स्टॉक्स है स्पेशली जो आपके जो हाइड्रोजन की जो उत्पाद देती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पे दीपक फिनोलिक्स, अल्काइन अमाइंस, ऐसे भी स्टॉक्स है जो यहाँ पे देखने मिल सकते हैं ग्रोथ पे। अब हालांकि कैपिटल गुड स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं केमिकल स्टॉक्स कंप्लीट हो गए। यहाँ कैपिटल गुड स्टॉक्स में थर्मैक्स ले लीजिए, कमिंस ले लीजिए और आप बॉश ले लीजिए। ये 3 जो कंपनीज है ये भी जो है बहुत जगह जो है इन्वेस्टमेंट करी है स्पेशली कैपिटल गुड्स में जो अब हाइड्रोजन सेक्टर पे जाएंगे। और आखिर में KPIT जो IT सेक्टर में जो एक रिसर्च कर रहा है हाइड्रोजन पे। बिल्कुल, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूरी बेसिक जानकारी, आपको बहुत शुक्रिया शरद हमें ये जानकारी देने के लिए। क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन, किसको फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा जो चैलेंज इस समय कंपनीज़ के सामने है वो ये कि इसको मैन्युफैक्चर करना, हैंडल करना वो एक्सपेंसिव है। लेकिन रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां सामने आई हैं, उन्होंने कहा है कि वो कॉस्ट भी कम करेंगे और इसको ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा देश के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए ऑल टुगेदर जब ये